हरे कृष्णा। हरे कृष्णा डियर डिवोटीज। तो कैसे आप सब? आई होप सो कि आप सभी अच्छे होंगे। तो आज जो मैं वीडियो लेके आई हूँ ना, ये आज बहुत ही ऑस्पिशियस डे और आज बहुत बड़ा दिन है। आज हमारे परंपरा के सबसे बड़े आचार्य नाम आचार्य शीला हरदास ठाकुर जी का डिसअपीयरेंस डे है। तो बोलो नाम आचार्य शीला हरदास ठाकुर जी की जय। तो इनकी प्रकट इनको तो हम सभी जानते हैं कि ये कैसे प्रकट हुए और इनकी जो अप्रकट होने की लीला है ना, वो भी बहुत अद्भुत है, बहुत ही विशेष है। तो इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। 16 फैक्ट बताऊंगी मैं आज आपको हरदास ठाकुर जी के बारे में। पहला फैक्ट बताने जा रही हूँ, ध्यान से सुनना कि नामाचार्य शीला हरदास ठाकुर जी का जो प्रकाट्य है ना, वो 1450 ईस्वी के आसपास एक मोमडन परिवार में हुआ था। और कहाँ पे हुआ था? बंगाल के एक प्रांत में हुआ था, मोमडन परिवार में। दूसरा फैक्ट बताने जा रही हूँ, जब ये मुस्लिम परिवार में प्रकट हुए तो उस समय मुगलों का शासन था और वहाँ पर जो काजी था ना, वो इतना भयानक था कि उसको पता चल गया कि एक मुस्लिम परिवार में जो है एक मुसलमान आदमी जो है हरि नाम का जप कर रहा है। जब उसे ये पता चला हरि के नामों का जप चल रहा है, तो उसने क्या, उसको इतना गुस्सा आया, इतना क्रोधित हुआ और बहुत सारे अपने लोगों को भेजा उसने कि जाओ इस व्यक्ति को जाके मृत्युदंड दे के आओ। तो बहुत सारे जो लोग थे वो हरदास ठाकुर जी की कुटिया में गए, जो उसके जल्लाद थे, और वो भी इतने भयानक थे ना, वो भी इतने डरते थे। तो उन्होंने क्या किया, एक बाज़ार से दूसरे बाज़ार तक जाते जाते अपना दम तोड़ देता था। लेकिन हमारे नामाचार्य शीला हरदास ठाकुर जी इतने पक्के थे कि जब हरदास ठाकुर जी को पहली मार्केट में मारना शुरू किया, तो शीला हरदास ठाकुर जी चुपचाप बैठ के अपने हरि नाम जप करते, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरि के नामों का जप कर रहे थे और हरे कृष्ण महामंत्र का जप कर रहे थे। उन्हें पहले बाज़ार में पीटा गया, उन्हें कुछ नहीं हुआ। दूसरे बाज़ार में ले जाके पीटा गया, कुछ नहीं हुआ। ऐसे करके उन्हें 22 बाज़ारों में पीटा गया, लेकिन फिर भी उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ा। क्यों? क्योंकि जो हरिनाम प्रभु है ना, वो उनकी रक्षा कर रहे थे, वो उनका प्रोटेक्शन कर रहे थे हरिदास ठाकुर जी का। तो इसलिए उनका कोई कुछ नहीं बिगाड़ पाया। जो जल्लाद आए थे ना, जो उनको मारने के लिए लोग आए थे, वो जल्लाद काजी के जो लोग थे, उन्होंने बहुत, वो थक चुके थे और परेशान थे और बहुत ज़्यादा पसीने में तरबतर थे। और उन्होंने हरदास ठाकुर जी को एक ही बात बोली कि अगर यदि आप नहीं मरे तो वो जो काजी है ना, वो हमें और हमारे परिवार को मार देगा। तो हरदास ठाकुर जी ने एक ही बात सोची कि मेरी वजह से अगर किसी इंसान को या फिर उसके परिवार को मारा जाए, वो उनको बर्दाश्त नहीं हुआ। तो उन्होंने क्या किया, जब वो हरिनाम जप कर रहे थे तो उन्होंने ये बात सुन के उन्होंने अपनी आँखें बंद करी और उन्होंने क्या किया, अपनी सांसों को रोक लिया। जब उन्होंने सांसों को रोका तो जल्लादों को लगा ठीक है अब ये मर गए हैं, तो उन्होंने ले जाके गंगा जी में फेंक दिया। तब उन्होंने क्या किया, और जब वो मार रहे थे ना, तो हरदास ठाकुर जी को एक भी खरोच तक नहीं आई थी उनकी बॉडी पर। मैं आपको बताने जा रही हूँ थर्ड फैक्ट है कि शीला हरदास ठाकुर जी इतने कोमल हृदय के थे, इतने विनम्र थे कि वो कभी भी जगन्नाथ जी के, उड़ीसा के जगन्नाथ जी के मंदिर में कभी प्रवेश नहीं किया, कभी भी अंदर नहीं गए। क्यों? क्योंकि वो एक यमन परिवार से थे और मोमडन परिवार से थे, इसलिए उन्होंने अंदर जाना अच्छा नहीं लगा। उनका जाना भी वर्जित था, क्योंकि वो एक मोमडन परिवार में थे, प्रकट हुए थे। तो भगवान जगन्नाथ जी ने उन पर इतनी विशेष कृपा करी कि भगवान स्वयं प्रकट होकर उनके लिए भजन कुटीर बनवा दिए। वहाँ पे बकुल के पेड़ के नीचे भजन कुटीर होगा, वो शीला हरदास ठाकुर जी की भजन कुटीर है, जो भगवान जगन्नाथ जी ने स्वयं उनके लिए बनवाई थी उस समय। और उन्होंने क्या बोला, जब हरदास ठाकुर जी हरिनाम जप करते थे अपनी कुटिया में बैठकर, तो नील चक्र का दर्शन करके किया करते थे। तो भगवान जगन्नाथ जी ने उनको एक आशीर्वाद और दिया था कि नील चक्र का दर्शन और मेरा दर्शन एक बराबर माना जाएगा। इतना बड़ा आशीर्वाद हरदास ठाकुर जी को मिला हुआ था। अब मैं बताने जा रही हूँ आपको फोर्थ फैक्ट। क्या आप जानते हैं कि हमारे नामाचार्य शीला हरदास ठाकुर जी कितने नाम जप किया करते थे? देखिए, हम तो रो कर 16 माला करते हैं नॉर्मल डेज में, लेकिन जन्माष्टमी या एकादशी आती है तो 32 से 64 माला भी हो जाती है। लेकिन शीला हरदास ठाकुर जी कितनी माला किया करते थे? 50 माला नहीं, 100 माला नहीं, 120 नहीं, 150 नहीं, 170 नहीं, 180 भी नहीं, 190, इसके तकरीबन यानी 192 माला करते थे। 192 माला रोज़ की किया करते थे और 3 लाख नाम जप हरि नाम जप लिया करते थे। फैक्ट नंबर 5 है कि जब तक हरदास ठाकुर जी अपना पूरा हरिनाम जप नहीं कर लिया करते थे, तब तक
वो कुछ भी खाते या पीते नहीं थे, कुछ भी ग्रहण नहीं किया करते थे। जब काजी के लोगों ने हरदास ठाकुर जी को जीवित देखा तो उन्होंने सोचा इनको तो कुछ हुआ ही नहीं है, वो खुद हैरान रह गए। उन्होंने सोचा क्यों ना इनको, ये तो मरे हैं नहीं, तो इनको क्यों ना बदनाम कर दिया जाए। तो हरदास ठाकुर जी की कुटिया में एक वैश्या को भेजा। वैश्या वो ऐसी वैश्या थी कि जो जल्लादों ने के द्वारा भेजी गई थी, और जल्लादों ने जब उसको भेजा तो हरदास ठाकुर जी के आगे उस वैश्या ने एक प्रस्ताव रखा। तो हरदास ठाकुर जी ने कहा ठीक है, मैं तुम्हारी हर इच्छा को पूरा करूँगा, लेकिन हरिनाम जब पूरी हो जाने के बाद सुबह से दोपहर हुई, दोपहर से शाम हुई, शाम से रात हुई, लेकिन हरदास ठाकुर जी टस से मस नहीं हुए। ऐसे कुछ दिन तक लगातार चलता रहा। लेकिन एक दिन वो भी आया जब हरदास ठाकुर जी की, जब वो हरिनाम जब कर रहे थे, जब वैश्या बैठी हुई थी, तो उसका हृदय परिवर्तन हो गया, क्योंकि शील हरदास ठाकुर जी जो हरिनाम जब ले रहे थे वो उस वैश्या के कानों के द्वारा उसके हृदय में पहुंचा, और उसने उसका जो हृदय परिवर्तन जो किया, वो रो रो कर गिड़गिड़ा कर जो है हरदास ठाकुर जी के चरणों में लेट गई, और उसने हरदास ठाकुर जी से माफ़ी मांगी कि मैं आपका तो अहित करने के लिए आई थी, लेकिन आपकी इस हरिनाम जप ने मेरे को जो है बहुत शुद्ध कर दिया है, तो आप कृपया करके मुझे जो है दीक्षा दे दीजिए। तो हरदास ठाकुर जी ने उनको हरिनाम दीक्षा दी, और आगे चल के वो बहुत बड़ी भगवान की भक्त बनी। 7वां फैक्ट, शीला अद्वैताचार्य जी जब अपने पिताजी का श्राद्ध कर रहे थे, जब यानी कि अपने फादर का जब श्राद्ध कर रहे थे, तो उसमें क्या किया, उन्होंने भगवान को जो प्रसाद होता है ना, भगवान को ऑफ़र किया, श्राद्ध वाला ऑफ़र। तो उन्होंने वो ले जाके शीला हरदास ठाकुर जी के सामने रख दिया। शीला हरदास ठाकुर जी ने एक ही बात कही कि नहीं नहीं, ये आप क्या कर रहे हैं, अगर किसी ने आपको देख लिया तो आपको ब्राह्मण जाति से निकाल देंगे। तो हरदास ठाकुर जी ने अद्वैताचार्य जी को बोला। अद्वैताचार्य जी बोले कि मेरे को इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि कोई कुछ भी करे, लेकिन उन्होंने हरदास ठाकुर जी की इतनी बड़ी महिमा बताई कि ये जो मैं आपको प्रसाद परोस रहा हूँ ना, तो ये कोई आपके थ्रू 10 लाख ब्राह्मणों को खिलाने के बराबर होगा। इतनी बड़ी महिमा तक बता दिया अद्वैताचार्य जी ने शीला हरदास ठाकुर जी की। फैक्ट नंबर 8, जो हमारे चैतन्य महाप्रभु है ना, वो शीला हरदास ठाकुर जी के लिए प्रतिदिन जो है जगन्नाथ मंदिर का महाप्रसाद लेके आया करते थे, और उनको ला के उनके महाप्रसाद को उनके सामने दे देते थे, और उनको कहते थे कि आप इसे पालो। फिर उनसे जो है ना, वो कथा सुनाते, जो भी वो कथा सुनते उसकी चर्चा करते, और ये सिलसिला काफ़ी टाइम तक चलता रहा, ऐसे ही चलता रहा। नाइन्थ फैक्ट ये है कि उसी समय जब चैतन्य महाप्रभु जो है हरदास ठाकुर जी से मिलकर वापस आ गए, उसी दिन दोपहर में उन्होंने अपने एक सेवक गोविंद को हरदास ठाकुर जी की कुटिया में महाप्रसाद, जगन्नाथ जी का महाप्रसाद लेके भेजा। और उन्होंने गोविंद जो गए थे, उनके गोविंद दास जी जो गए थे उनके चैतन्य महाप्रभु के सेवक, तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने ले जाकर जो महाप्रसाद है उनको हरदास ठाकुर जी के सामने रख दिया, और कहा कि ये महाप्रसाद जो है चैतन्य महाप्रभु ने आपके लिए भिजवाया है, कृपया करके पालो। लेकिन हरदास ठाकुर जी ने क्या कहा कि अभी मेरा नाम जब जो है पूरा नहीं हुआ, तो इसलिए मैं अभी कुछ नहीं पाऊँगा, लेकिन महाप्रभु ने भेजा है, तो उसमें से उन्होंने क्या किया, थोड़ा सा ग्रहण कर लिया, और बाकी उन्होंने माथा टेक के रख दिया। और जब उन्होंने देखा कि कुछ उनकी जो सेहत है उनकी ठीक नहीं लग रही है हरदास ठाकुर जी की, तो उन्होंने जाकर, उनको ये पता लग गया था गोविंद जी को। 10th फैक्ट में ये बताया गया है कि चैतन्य महाप्रभु को जब गोविंद दास के थ्रू, अपने सेवक के थ्रू जो है हरदास ठाकुर जी की हेल्थ के बारे में जब पता लगा, तो वो दोबारा गए उनसे मिलने। तो उन्होंने उनसे रिक्वेस्ट करी कि क्यों ना आप अपने नाम जप की जो संख्या है वो कम कर दो, लेकिन हरदास ठाकुर जी ने अपने नाम जप की संख्या कम नहीं करी। उन्होंने एक ही चीज़ बोली, हरदास ठाकुर जी ने चैतन्य महाप्रभु से एक ही चीज़ मांगी ली। तो महाप्रभु जी ने कहा कि मैं आपको सब चीज़ देने को तैयार हूँ, लेकिन आप जो है ना अपना हरिनाम जप जो है तो थोड़ा कम कर दो। लेकिन हरदास ठाकुर जी ने एक ही बोली कि मुझे पता है कि आप यहाँ पे लीला समाप्त करके जो है अपने धाम वापस जाने वाले हैं। तो हरदास ठाकुर जी ने ये बोला कि जब एक चींटी अगर मर जाए तो उसके मरने से ब्रह्मांड में कुछ इधर उधर तो होगा नहीं, अगर मेरे जैसा तुच्छ व्यक्ति भी मर जाए तो आपकी लीला में कौन सा कुछ अनिष्ट हो जाएगा। तो महाप्रभु ने सुना, वो वहाँ से जाने लगे, लेकिन उन्होंने बोला कि ठीक है हरदास, मैं कल वापस आऊँगा। हरदास ठाकुर जी की कुटिया में पहुँचे तो उन्होंने चैतन्य महाप्रभु को अपने पास बिठाया। चैतन्य महाप्रभु ने उनको बोला, बोलो हरदास तुम्हें क्या चाहिए। तो हरदास ठाकुर जी ने एक ही चीज़ बोली कि मैं आपके इस सुंदर मुखमंडल के दर्शन और आपके चरणों को अपने हृदय से लगाकर श्री कृष्ण चैतन्य कहकर जो है आपके सुंदर मुखमंडल के दर्शन करते हुए अपना
अपने प्राणों को त्यागना चाहता हूँ। जब महाप्रभु ने ये सुना तो उन्होंने अपने सभी भक्तों को इशारा किया और इतना ज़बरदस्त, इतना अच्छा कीर्तन चला, इतना कि ऐसे लग रहा था कि जो उस हरिनाम की गूंज है ना वो पूरे ब्रह्मांड में गूंज रही है। ऐसा कीर्तन चला और ये श्री कृष्ण चैतन्य करते करते जो है हरदास ठाकुर जी ने अपने प्राण त्याग दिए और भगवान के नित्य लीला में प्रवेश कर गए। फैक्ट नंबर 13, जब चैतन्य महाप्रभु हरदास ठाकुर जी को अपने हाथों में लिए जब जा रहे थे ना, जो उनके भक्त उनके साथ साथ चल रहे थे, वो बहुत ज़ोर ज़ोर से हरिनाम जप कर रहे थे, बहुत ज़ोर ज़ोर से चिल्ला रहे थे, जय 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 हरिदास नामेर महिमा, जय जय गौरीला प्रकाश। यानी कि ऐसा भगवान का जो प्रचार है आज तक किसी ने नहीं किया जैसे कि हरदास ठाकुर जी ने जो है भगवान का प्रचार प्रसार किया। फैक्ट नंबर 14, चैतन्य महाप्रभु जब हरदास ठाकुर जी को अपनी गोद में लेकर जिस समुद्र में स्नान करवाने के लिए लेके जा रहे थे ना, जब स्नान करवा दिया, समुद्र में स्नान करवाया, उस समुद्र को चैतन्य महाप्रभु ने तीर्थस्थल कर दिया था और कहा कि सभी भक्त जो है जल ग्रहण करने लगे। फैक्ट नंबर 15 ये है कि महाप्रभु ने कहा है कि जो भी कोई हरदास ठाकुर जी की विजय उत्सव को देखेगा या शीला हरदास ठाकुर जी के भगवान के धाम चले जाने की इस कथा को सुनेगा और इसमें नृत्य करेगा और इसको ध्यान से सुनेगा, जिसने भी शीला हरदास ठाकुर जी की समाधि पे जो हो रही थी उस पर बालू डाला समाधि में, या फिर उसमें हरिनाम किया या फिर कुछ भी कथा सुनी, तो आप भी हैरान रह जाएंगे महाप्रभु ने उसके लिए क्या कहा है। तो उसको कृष्ण प्रेम प्राप्त होगा ही होगा। इसको सुनने मात्र से ही उस व्यक्ति का हृदय जो है एकदम शुद्ध हो जाएगा। और आज जो शीला हरदास ठाकुर जी का डिसअपीयरेंस डे है ना, आज जो हम ये जो मैं आपको बता रही हूँ, अगर आपने ये सुन भी लिया तो इस दिन शीला हरदास ठाकुर जी के विजय उत्सव की अगर आपने कथा सुन भी ली, इस स्टोरी को सुन लिया, तो भगवान का धाम जाना निश्चित है। ये चैतन्य महाप्रभु के बोल हैं। चैतन्य महाप्रभु ने बोला है कि जिसने भी इस कथा को ध्यान से सुन लिया तो उसकी मान लो टिकट कट गई गोलोक जाने की। हरि बोल। फैक्ट नंबर 16, यहाँ तक कि सभी अनंत देवी देवता भी जो है शीला हरदास ठाकुर जी का संग प्राप्त करने को ललायित रहते हैं, लेकिन और उनका गुणगान करते रहते हैं। यहाँ तक कि ब्रह्मा जी और शिव जी भी उनका संग लेना चाहते हैं, लेने को तरस रही हैं, लेकिन और सभी देवी देवता जो उनकी बॉडी को छूने या फिर उनके चरण कमलों को छूने को ललायित रह रहे हैं और छूना चाहते हैं। एक बार शीला हरदास ठाकुर जी का नाम जिसने भी एक बार ले लिया तो मानो उसको भगवत धाम जाने की जो टिकट है ना वो कट गई है उसकी। यानी कि आज के दिन हमने जो इतनी भगवान की शुद्ध भक्ति यानी शीला हरदास ठाकुर जी के बारे में जो बात करी उनके, तो आपका गोलोक जाना पक्का है। और आज एकादशी का दिन भी है। बोलो एकादशी महामहोत्सव की जय। शीला महामाचार्य शीला हरदास ठाकुर की जय। शीला हरदास ठाकुर तिरुभाव तिथि की जय। तो हम भी इस भगवत धाम जाने के भागीदार बन चुके हैं, क्योंकि हमने जो है शीला हरदास ठाकुर जी की कथा को सुना है और इसको बहुत ही प्यार से भक्ति भाव से इस कथा का आस्वादन किया है। वो हरि के भक्तों के द्वारा ही मिल सकता है, वो धन्य हो जाएगा। कृष्ण हरि बोल। जगत गुरु शीला प्रभुपाद की जय। हिज होलिनेस गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज की जय। अब आप ये बताना कि आपको ये वीडियो कैसी लगी।